मनोज तिवारी जी जब यात्रा में थे, कांवर लेकर के, तो वो एक कांवरिया थे और उनकी बहुत पूजा हुई, उनके पैर दबाए। लेकिन एक मीम वायरल हुआ, एक वीडियो वायरल हो रही थी, रील वायरल हो रहा था कि देखिए सत्ता में आने के बाद जो उनके विरोधी होंगे वो कह रहे थे कि सत्ता में आने के बाद ऐसे ही गरीबों से पैर दबाएंगे। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। कांवरिया पथ पर हम लोग अभी हैं धौरी के क्षेत्र में, और साथ में देखिए अभी यहाँ पर एक कांवरिया भक्त मिले हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से हैं बम जी आप? बांका जिला से। अच्छा, अभी यात्रा कैसा चल रहा है अभी इस पथ पर? दुकानें मिल रहा था वो सुल्तानगंज साइड से जब आप यात्रा शुरू किए थे तो मिल रहा था? कितना ज्यादा अभी होगा लगभग? बहुत है दुकान। अच्छा, आज कितना दिन हो रहा है यात्रा का? 2 दिन। 2 दिन? मतलब पहला विश्राम दुकान में था कि धर्मशाला में? दुकान में या धर्मशाला में? घर पे। अच्छा, घर पे। अच्छा, आपका घर वहीं पे है क्या, वही आसपास में? हाँ, संध्या था वो। अच्छा, रिलेशन के यहाँ रुके थे। चलिए, आनंद आ रहा है ना इस पथ पर? ठीक है। बोल बम। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे का कांवरिया पथ का नज़ारा किस प्रकार रहता है। आगे बढ़ेंगे तो और भी पता चलेगा कितने सारे कांवर भक्त दर्शन हो पाते हैं। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। और जिस कांवरिया भक्त से अभी बात हुई वो तो आगे की ओर बढ़ गए हैं और इस मोड़ से आगे निकल चुके हैं, और फिलहाल पथ तो सुनसान है। और आगे जो है देखिए, यहाँ से ये माइल स्टोन है, बाबा धाम देवघर 60 किलोमीटर। इस क्षेत्र में पूरा शिविर वाला देखने के लिए मिलता है नज़ारा सावन के महीने में, पर अभी खाली है महाकाल बोल बम सेवा समिति। और आगे देखिए, यही भक्त का दर्शन हुआ था, यहीं से बात हुआ था, बोल बम। देखिए फिर से जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए हम लोग, और आगे देखते हैं अब आगे का नज़ारा जैसा भी होगा फिर देखते हैं। जब भाई कांवर लेकर के आप बढ़ते हैं ना, आप उस वक्त कांवरिया हो जाते हैं, आप आम आदमी नहीं रहते। आपके साथ गंगा होती है, महादेव होते हैं, और इसलिए मैं बोलते रहता हूँ कांवर का दर्शन सीधा भोलेनाथ का दर्शन। क्योंकि भैया एक कांवरिया इतना आम नहीं हो सकता है। बेशक आप उसे आम नज़र से देखें, लेकिन पावरफुल उसे कह सकते हैं, मान सकते हैं। अभी हम लोग जयनगर बमकाली का चौराहे से पार करते हैं, और मान सकते हैं कि नहीं सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मनोज तिवारी जी जब यात्रा में थे, कांवर लेकर के, तो वो एक कांवरिया थे और उनकी बहुत पूजा हुई, उनके पैर दबाए। लेकिन एक मीम वायरल हुआ, एक वीडियो वायरल हो रही थी, रील वायरल हो रहा था कि देखिए सत्ता में आने के बाद जो उनके विरोधी होंगे वो कह रहे थे कि सत्ता में आने के बाद ऐसे ही गरीबों से पैर दबाएंगे, सेवा करवाएंगे। लेकिन उन बेवकूफ़ को ये नहीं पता था कि यह एक कांवरिया है। मायने ये भी रखता है ना कि आप पैर कहाँ पे दबा रहे हैं, या फिर आपका पैर कहाँ पे दबाया जा रहा है। भाई समझते नहीं हैं सनातन की संस्कृति को और लग जाते हैं बहस करने। तो मनोज तिवारी की जो बात हुई थी भाई, वो चीज़ देख कर के मुझे भी लगा था। मैंने उसके कमेंट में रिप्लाई दिया था, भैया आप ये भी डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे हैं और अभी कैसे सिचुएशन में है, कहाँ पे पैर दबाए जा रहे हैं। खुद मनोज तिवारी ने भी बोला था, जो है मनोज तिवारी जी ने कहा था कि यहाँ पे जो है जितने भी सेवा हो रहे हैं, जितने भी पैर दबा रहे हैं, अच्छे से अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो मनोज तिवारी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, वो एक कांवरिया का ख्याल रखा जा रहा है, एक कांवरिया का सेवा किया जा रहा है। तो भैया आप यहाँ पे इस पद पे जब रहेंगे ना, आप शासन में रहे या ना रहे, आपके पास खाने योग्य कुछ हो या ना हो, आप गरीब हो या अमीर हो, यहाँ पे सब बराबर है। क्योंकि यहाँ पे कांवरिया रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पद पर कांवरिया ही देखे जाते हैं। आपको ये नहीं देखा जाता है कि आप शासन में हैं कि प्रशासन में हैं। इसलिए मतलब निकालना हो
तो पहले स्थिति और परिस्थिति देख लें कि आप जो है कहाँ पर और किस अवस्था को बोल रहे हैं भैया। ऐसे तो कोई भी कहीं भी बक देते हैं, तो कहीं भी बक दीजिए, कहीं भी बकिए, कोई बात नहीं है, पर इस पद पर लेकर के, इस पद को लेकर के आप थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। उस स्थिति को देखिए, उस स्थिति को जानिए जो आप बोल रहे हैं ना। फिर आप जो भी अगर उनका विरोध किए थे, आप ये नहीं कहिएगा कि भैया मैं उनका फ़ैन हूँ। फ़ैन से मतलब नहीं है, मतलब है सभ्यता, संस्कृति, अपना सनातन धर्म की, क्योंकि इस धर्म में ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा भाई आप कहीं भी जाओ वैसा नहीं हो सकता। इसलिए देखें। और देखिए इधर हम लोग पहुंच रहे हैं, इस क्षेत्र में लगभग सभी दुकानें चालू हैं, जिनमें से 2-4 गए हैं। और मैं आप सभी को बताता हूं ना कि आप कांवर लेकर जा रहे हो तो भैया आपके साथ गंगा और भोलेनाथ साक्षात विराजमान रहते हैं, पर वो अदृश्य रहते हैं, तो उनको देखना होगा, उनको महसूस करना होगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी देखते हैं। और बाकी इस पद के बारे में अगर कोई सवाल उठाते हैं वैसी चीज़ों को लेकर के, तो भैया पैर तो यहाँ पे गरीबों को भी दबाया जाता है, तो क्या हो गया, उनके बारे में आप नहीं बोलते हैं। यही मनोज तिवारी की पैर दबाया गया तो फिर भैया आप लोगों ने सीधा सवाल कर दिया। ये बिल्कुल अद्भुत बात है, ये सोचने वाली बात है। बाकी खैर आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस प्रकार सोचते हैं, आपकी मानसिकता क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन बस अगर संस्कृति देखा जाए सनातन धर्म की, तो यही कहता है कि यहाँ पे सिर्फ जो भी आ रहे हैं, अगर मोदी जी भी आएंगे ना और राहुल गांधी जी भी आएंगे ना, भाई सब समझिए कि एक कांवरिया ही रहेंगे यहाँ पे, सबके पैर दबाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ आप वैसे कहें शासन पर शासन वाली बात। बाकी बतंगड़ आप जितना मर्जी बना लें। अब हम लोग चलते हैं भैया, इस क्षेत्र का भी आनंद और अपडेट लेते हैं। बाकी जो चीज़ देखा गया मैंने उस पर थोड़ा सा रिएक्शन दिया। और हम लोग चल रहे हैं इस बार मधुकरपुर का क्षेत्र में, और मधुकरपुर का क्षेत्र का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं, देखते हैं इधर का क्षेत्र का नज़ारा कैसा है। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ, बाबा के नगरिया में, बाबा भोलेनाथ के नगरिया में। 10 पेसिया यहाँ से 3 किलोमीटर है। और आगे यहाँ पर जो 2-3 दुकान हैं वो सालों भर चालू रहता है। और बाकी हम लोग सालों भर कई बार देखे हैं। बाकी और जो नए इस बार भक्त जुड़े हैं, मतलब इस चैनल से जो जुड़े हैं, कांवरिया पद से तो भैया काफ़ी पुराने होंगे, इस चैनल से जो जुड़े हैं उनको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि इस चैनल पे किस प्रकार की अपडेट आती है। पूरे कांवरिया पद का दृश्य दर्शन, दिव्य दर्शन सब कुछ होते रहता है भोलेनाथ की कृपा से। वैसे तो हम लोग अभी मधुकरपुर का बिल्कुल बीचों बीच वाला ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं अपने डिजिटल यात्रा के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए ये एक दुकान, ये और अगला ये दुकान, 2 दुकान, ये वाला भी, ये सालों भर चालू रहता है। और आप सभी भक्तों के लिए ना ऐसा नहीं है कि बस जैसे तैसे, बहुत ही अच्छा सेवा करता है जो सालों भर चालू रहते हैं दुकान वाले। और अभी तो भाई इधर कई सारे दुकान चालू हैं बाबा के इस पथ में, वो तो देखने के लिए मिल ही रहा है। हम लोग और भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसा भी नज़ारा है इस पथ का, बिल्कुल अद्भुत नज़ारे के साथ, जय बाबा वैद्यनाथ के साथ, भोले शंकर की जय हो, महाकाल की जय हो। और जितने भी कांवरिया भक्त जुड़े रहते हैं डिजिटल यात्रा के माध्यम से, सभी भक्तों की जय हो। और हम लोग और भी आगे चलते हैं, इधर इस क्षेत्र का आनंद लेते हुए। और इधर जितना भी दुकान था वो सब देखिए अभी कहीं नहीं है, सब बंद। कहीं कहीं जो भी दुकान है वो तो अभी चालू मिल रहा है, और कहीं कहीं तो नहीं के बराबर हो चुका है। और देखिए निशान ये बता रहा है कि दंडवत भक्त कोई आगे गए हैं, पर वो विराम में चले गए कि अभी भी यात्रा में है, ये तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन इस कांवरिया पथ का दृश्य दर्शन जो भी कहें, प्रतिदिन अलग अलग अनुभव होता है। ऐसे तो सुनसान दिखेगा, लेकिन देखिए अभी तो कह ही रहे थे, देखिए आगे दंडवत भक्त जा भी रहे हैं, लेकिन माहौल दृश्य आप अनुभव करेंगे तो प्रतिदिन अलग अलग रहेगा। और देखिए अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
जय हो बाबा वैद्यनाथ। एक बाबा धाम की ओर जा रहे हैं, दूसरा देखिए बाबा धाम बासुकीनाथ धाम से गंगा धाम की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि हम लोग एक बार और देखे थे, कहाँ पर थे, और जलेबिया के पहाड़ में उससे पहले भी। इस बार देखिए इधर पार कर चुके हैं शिवलोक के क्षेत्र को। आराम से चलते जा रहे हैं, मतलब तपस्या जो कहें ना, बिल्कुल अद्भुत वाली तपस्या देखने के लिए मिल जाता है। आराम आराम से दंडवत यात्रा कर रहे हैं और गंगा धाम की ओर जा रहे हैं। सोचिए, पिछली बार हम लोग चर्चा किए थे तो बोले थे कि बाबा का आदेश आया है और बाबा ही लेकर के जा रहे हैं। और हम लोग चल रहे हैं इधर शिवलोक के क्षेत्र में। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, शिवलोक का दृश्य भी हम लोगों तक पहुंच जाएगा। और शिवलोक में अभी क्या एक्टिविटी है दुकान को लेकर के और सुविधाओं को लेकर के, मैं मानता हूँ कि जो है कांवरिया पथ पर चलने के बाद कुछ न कुछ ज़रूरतें पड़ती है और कुछ ज़रूरत को लेकर के भी सुविधाएं की ज़रूरत पड़ती है। पर क्या बता, लेकिन बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि भैया जो सुविधा देखता है वो कांवरिया नहीं हो सकता है। हाँ, दोनों का कथन सत्य है, लेकिन कहीं कहीं वैसी सुविधा मिल जाती है रुकने ठहरने खाने पीने के लिए। और लेकिन जो कह रहे थे कि जो सुविधाएं देखती है वो कांवरिया नहीं हो सकता है, एक तरह से ये भी सही है। कारण ऐसा है कि आप अपने आप को तप में निकाले हैं, तप के लिए सौंप दिए हैं, तो तपस्या में जुड़े रहिए। सुविधाएं तो अपने आप बाबा आप तक प्रोवाइड करा देंगे, एकदम किसी भी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल तो बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं। अब निकलेंगे थोड़ा सा इस क्षेत्र को विजिट करते हुए। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव के साथ एक और दंडवत यात्रा करते हुए भक्त यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि भैया इस पथ पर सबसे कठिन यात्रा होता है यही दंडवत वाला। बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि देखने और सुनने में ही अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद से किया जाता है ना तो बहुत ही भारी लगने लगता है। और एक और कांवर का दर्शन यहाँ पे। जय हो बाबा वैद्यनाथ की, हर हर महादेव। और हम लोग पहुँच चुके हैं शिवलोक के क्षेत्र में। जय बाबा वैद्यनाथ। शिवलोक का क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते शिवलोक भी पहुँच गए। यहाँ का जो धर्मशाला है, अतिथिशाला धर्मशाला, वो भी सालों भर भक्तों की सेवा में चालू रहता है। और देखिए ये कलश में जल लेकर के बाबा धाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे के साथ। जय बाबा वैद्यनाथ। और ये धर्मशाला यहाँ पर चालू है और यहाँ पर महादेव शिवलोक का। जय हो बाबा वैद्यनाथ की। और थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं इस क्षेत्र का नज़ारा कैसा है शिवलोक को भी पार करते हुए। शिवलोक का ये जो 2 दुकान है ये सालों भर चालू रहता है। और इधर देखिए ये रेंट शेल्टर, अभी तो भाई सुनसान है। और आगे देखिए इधर की दुकानें जो है बहुत ज़्यादा चालू है, 2-3 अभी तो चालू हैं ही। आगे धीरे धीरे ये सभी जो है बंद हो जाते हैं। शिवलोक का क्षेत्र में जो भी था हम सभी तक पहुंच गया, बस यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। आज के अपडेट में बस इतना ही रखते हैं। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। सभी भक्तों को कांवरिया पथ शिवलोक वाला क्षेत्र से